हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक प्रॉब्लम जो कि एविडेंस एक्ट की है, यूपी एपीओ 1994 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ब के विरुद्ध अ की हत्या का आरोप है। स ने ब को अ के घर की ओर से जाते देखा, परंतु बाद में उसे अ के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब वह अ के पास गया तो अ ने बताया कि ब ने उसे गोली मार दी है। यहाँ पे अ का यह साक्ष्य ब के विरुद्ध ग्राह्य है। क्या अ का यह साक्ष्य ब के विरुद्ध ग्राह्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या कहता है कि ब के विरुद्ध अ की हत्या का आरोप है। स ने ब को अ के घर से की तरफ से जाते हुए देखा था, परंतु बाद में उसे अ के कराने की आवाज सुनाई पड़ी। जब वह अ के पास पहुंचा तो अ ने बताया कि उसे ब ने गोली मार दी है। क्या अ का यह साक्ष्य ब के विरुद्ध ग्राह्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आइए देखें प्रॉब्लम। प्रस्तुत समस्या जो धारा 6 है एविडेंस एक्ट की, उससे संबंधित है। धारा 6 एक ही संव्यवहार में भाग लेने वाले तथ्यों की सुसंगत के बारे में उपबंध करती है। धारा 6 क्या कहती है? एक ही संव्यवहार में भाग लेने वाले तथ्यों की सुसंगत के बारे में उपबंध करती है। धारा 6 एक ही संव्यवहार में भाग लेने वाले तथ्यों की सुसंगति के संबंध में कहती है कि वे तथ्य जो विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वह उसी समय पर या भिन्न भिन्न समय या स्थान पर घटित हुई है। मतलब क्या कह रहा है कि वे तथ्य जो विवादक न होते हुए वे विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त हैं। कह रहा है कि विवादक तथ्य तो नहीं है, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, एक ही संव्यवहार बनाते हैं। इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार बनाते हैं, तो वे तत्व सुसंगत होंगे, चाहे वह उसी समय या स्थान पे या भिन्न भिन्न समय या स्थान पे घटित हुए हैं। धारा 6 में वे तथ्य ग्राह्य हैं जिसकी ग्राह्यता तकनीकी शब्द रेस जेस्टे के अंतर्गत आती है। मतलब कह रहा है कि वे सभी तथ्य ग्राह्य हैं जो है रेजेस्टे के अंतर्गत आती है। अर्थात जो कुछ घटना के समय या किया गया, मतलब कह रहा है कि जो कुछ घटना के समय किया गया जो है तो या कहा गया है, वे सभी तथ्य एक ही संव्यवहार के अंतर्गत आते हैं और एक ही संव्यवहार के भाग होने चाहिए। संव्यवहार तत्वों का एक समुदाय होता है जो आपस में इस प्रकार संबंधित होता है कि उसे एक ही नाम से निर्देशित किया जा सकता है, जैसे कि अपराध, संविदा, अपकृत या अन्य कोई जांच के विषय में जो कि विवादक है। मतलब क्या कह रहा है कि संव्यवहार क्या होता है कि कह रहा है कि एक तथ्यों का समुदाय होता है जिसे विधि में एक ही नाम दिया जा सकता है, जैसे कि अपराध, संविदा, अपकृत या अन्य कोई जांच का विषय जो कि विवादक है। प्रस्तुत समस्या में ब के विरुद्ध अ की हत्या का आरोप है। स जो है ब को अ के घर की ओर से जाते हुए देखता है और उसे अ के कराने की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह अ के पास जाता तो अ उसे बताता है कि ब ने उसे गोली मार दी। प्रस्तुत समस्या जो धारा 6 के प्रावधान को आकर्षित करता है। धारा 6 में घटना के समय जो कुछ भी कथन किए गए हैं वे संव्यवहार के भाग होने के कारण सुसंगत होते हैं। धारा 6 क्या कहती है? घटना के समय जो भी कथन किए गए हैं वह संव्यवहार होने के कारण सुसंगत होते हैं। प्रस्तुत मामले में भी ब को अ के घर की ओर से जाना, परंतु बाद में अ के कराहने की आवाज सुनना तब अ द्वारा यह बताना कि उसे ब ने गोली मार दी है, एक ही संव्यवहार के भाग है। और जो कथन अ ने किया था वह घटना के तुरंत बाद था, अतः एक ही संव्यवहार के भाग होने के कारण धारा 6 में सुसंगत है। एक केस आई थी आर बनाम फोस्टर की 1834 की तथ्य में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था, जिसमें न्यायालय ने धारा 6 के
को सुसंगत माना था। इस वाद में गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा परंतु दुर्घटना नहीं देखी थी। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के पास गया और दुर्घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे उस बात का साक्ष्य देने की इजाजत मिली कि पीड़ित व्यक्ति ने उससे क्या कहा और उसने क्या पीड़ित व्यक्ति ने उससे क्या कहा है। वह केवल बात सुनी थी, उसने कुछ देखा नहीं था, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो शब्द बोलना दुर्घटना का ही भाग था, इसे संव्यवहार का भाग माना गया। अतः प्रस्तुत मामले में आ का कथन स द्वारा ब का अ के घर से जाना और अ के कराने की आवाज सुनना एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में ए का जो कथन है और जो है बा का देखना की जो और जो है बा को आके घर की ओर से जाते हुए देखना, बा का कथन और बा को आके घर की ओर से जाते हुए स द्वारा देखा जाना और फिर उसके कराहने की आवाज सुनना, ये सभी को एक ही संव्यवहार के भाग होने के कारण धारा 6 में सुसंगत माना गया और जो है धारा 6 के अंतर्गत वह सुसंगत है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और